जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। उससे संबंधित दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों महत्वपूर्ण होगा, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा यह क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ टॉपिक इसमें मेंशन है तो वो भी इसी टॉपिक में कंप्लीट यानी कवर हो जाएगा। तो आइए आज की इस लेक्चर को कवर करते हैं, भारत का राजनीतिक भूगोल। ये टॉपिक दोस्तों ये लेक्चर यानी क्लासेस ये आपकी पाँचवीं होगी। गलती से यहाँ पे आपका पाँचवा लिखा गया है दोस्तों, चौथा लिखा गया है तो आप लोग इसे मेंशन कर लीजिए। कौन सी टॉपिक हो दोस्तों, ये आज की पांचवी क्लासेस होगी जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का भूगोल। आइए कवर करते हैं जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे। भारत भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है दोस्तों। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है, इसे 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। कौन कौन से हैं, रूस है पहला आपका, दूसरा कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा चौथा आपका चीन है दोस्तों, ब्राजील पांचवा, छठवां ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भारत आता है। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों आज की इस लेक्चर में यानी पांचवी क्लास में। हम भारत का जो राजनीतिक भूगोल है इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जनरल अवेयरनेस से टॉपिक में, जो 10 नंबर के पूछे जाने हैं। तो आइए हम लोग देखते हुए चलेंगे। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है चीन के बाद। जो करंट अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब तो अपना भारत आ गया है फर्स्ट पे, इस चीज़ को आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग करंट से अवगत होंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे आशा है, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। कौन, आपका इंडिया। भारत विश्व के 2.4%, इस फैक्ट को याद करके रखिएगा और 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए। हर लेक्चर में मेरे द्वारा दोस्तों बताया जाता है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसे मेरे द्वारा स्टार कराए जाते हैं और बताए जाते हैं। इसका 60 नोट्स आप लोग बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कितना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, आइए से हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है आपका दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह फैक्ट स्टार कर लीजिए, एग्जाम टाइम आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा गया है। जब दोस्तों हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग को चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं अब लेक्चर वाइज यानी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो चल रहे हैं आप लोग को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिर उसी की बात दोस्तों टेस्ट सीरीज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करेंगे, टेस्ट क्वेश्चन को। तो आप लोग निश्चिंत वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, जो मित्र नए हैं पहली बार फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना है या और सब मित्र जो एग्जाम दे चुके हैं बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन को जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझते चलेंगे। ये भी प्रश्न बना है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री जो रेखा है यानी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के आपके मध्य से होकर गुजरती है इंडिया के। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यही देखिए पहला आपका इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से हो गया, इसलिए मैं कह रहा था आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोगों को खुद ही क्लियर हो जाएगा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम हुआ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। एंड मैकमोहन रेखा, मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा, ये है आपके किसके बीच है, भारत एवं चाइना के बीच। ठीक है। एंड हिंडनबर्ग रेखा जो महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। केवल उतना ही आप लोग देख के जाइएगा, जो मेरे द्वारा स्टार कराते चल रहे हैं तो तथ्य हैं दोस्तों उसको भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे
आप उतना ही पढ़ लेंगे, आप लिख के लिए पर्याप्त होगा यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम के लिए। तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। मैग्नीनॉट रेखा है दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैग्नीनॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा है, ये जर्मनी है, ठीक है दोस्तों, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच। और रेड क्लिफ हुआ सभी दोस्तों को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड डुरंड रेखा है दोस्तों, डुरंड रेखा है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण हो गए दोस्तों, आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है, मुझे आशा है सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या दोस्तों आपका कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, उसका फुलफिल कमेंट K95 एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहिए, एक बार पुनः देख लीजिए क्या है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड, मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस एंड रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा ये आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान के बीच। तो ये तथ्य कुछ महत्वपूर्ण हो गए, 2 बार हमने रिपीट कर लिया है, आप लोग को याद में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करते रहिए ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों ये लेक्चर जो 5वीं क्लास है ज्योग्राफी की कैसी रही, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कौन कितने हैं दोस्तों? कुल 8 राज्य हैं। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, वो 8 राज्य कौन है? आपको गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनको आसानी से याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बनाई गई है, उसे भी आप लोग जानते रहिए। ट्रिक है दोस्तों आपका मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं, गमछा, ठीक है, झार। तो यहाँ से देख सकते हैं ना, म से आपका दोस्तों क्या है? आपका म से है क्या? म से दोस्तों आपका क्या है? मी से आपका मिजोरम है, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल दोस्तों, एंड रा से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो जाएगा दोस्तों, और म से आपका क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा गमछा, ठीक है, और झा से झारखंड हो जाएगा। एंड आपका यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश है और झा से झारखंड। इस चीज़ को समझते हुए यहाँ से सारी चीज़ें याद कर लेंगे। ये ट्रिक बेहद ही आसान है, आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे करके कैसे गुजरने वाले जो राज्य हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी 8 राज्य को याद करने में। सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट जिसे हम साउथर मोस्ट पॉइंट कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के है। तो इस तथ्य को नोट कर लीजिए शार्ट नोट्स में, ताकि दोस्तों आपका बेहतर रिवीजन हो सके। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी, जिसे हम तमिलनाडु में है। कहाँ? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास, ठीक है। ये दोनों तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहते हैं, एंड आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य कौन है? 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कुछ तथ्य हो गए। आइए पुनः देखते हैं दो, जिसके लिए मैं बोला था ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। दूसरा टॉपिक यहाँ से बनता है, ये जनरल अवेयरनेस भी आपको काम करेगा, वहाँ से भी इस टॉपिक को मेंशन किया गया है, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों आपके ज्योग्राफी पार्ट से आने हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से मिलाकर। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे K95 एग्जाम के माध्यम से। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। 4 क्वेश्चन तो एज एड दोस्तों यहाँ से लेक्चर से मिल जाएगा, सभी लेक्चर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराई जा रही है। एक आध प्रश्न दोस्तों होंगे, सभी दोस्तों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और मैक्सिमम आप लोग आपका प्रेजेंट आप माइंड से सभी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो चीज़ें उसको भी सॉल्व कर, कुछ हद तक उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, एंड आपका लेक्चर चल रहा है सब्जेक्ट वाइज। आइए हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ राज्य होंगे, दूसरी तरफ आपकी राजधानी होगी। बिहार राज्य पटना है, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, गुजरात की राजधानी गांधीनगर एंड तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आइए एक बार चलते रहेंगे, आप लोग याद करते रहिएगा दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी पूछा जा सकता है। जो 7 सिस्टर है दोस्तों आपका पूर्वी भाग का 7 सिस्टर, वहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से मेंशन करते हुए चलेंगे, जो मेरे द्वारा स्टार कराए चले जा रहे हैं प्रश्न। गोवा
पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल दोस्तों कोलकाता, आंध्र प्रदेश अमरावती एंड उत्तर प्रदेश लखनऊ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना हैदराबाद। आइए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला, त्रिपुरा अगरतला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसे स्टार कर लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सभी दोस्तों को पता होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सभी दोस्तों को पता होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोर, इसे भी स्टार कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। जो जो प्रश्न बने हैं उन्हीं को आप लोग समझते हुए चलेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एंड झारखंड की राजधानी रांची। 28 स्टेट हैं दोस्तों। और कितने हैं आपके यूनियन टेरिटरी, तो कितने हैं दोस्तों आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप लोग, सॉरी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कितने 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप लोग बता सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। 2800 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। एक तरफ आपके केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ राजधानी। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू जो शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दोनों को मर्ज कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों ये लेक्चर कैसा रहा। एंड आपका जनरल अवेयरनेस से भी लेक्चर चल रहा है दोस्तों, 2 से 3 लेक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है। कमेंट प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, सभी वीडियो को सभी सब्जेक्ट वाइज को जाइए आप लोग कवर करते हुए चलेंगे लेक्चर वाइज। और जल्दी दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मिलेंगे और सॉल्व कराने के बाद दोस्तों हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो टोटल राजधानी कितनी है, टोटल यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 हैं। 8 और 28 दोस्तों, 8 प्लस 28 दोनों को ऐड करेंगे 36 आएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। टोटल स्टेट कितने हैं दोस्तों, ये से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल स्टेट 36 ये प्रश्न बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं। एंड चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर व नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मर्ज किया गया दोस्तों। इसको नहीं, ये गलती हो गई थी। इसको मर्ज किया गया, कब किया गया आप लोग जाके जनरल अवेयरनेस का लेक्चर गया है, वहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। दमन, इस सभी को मिलाकर 7वीं दमन है। लद्दाख की राजधानी लेह, ये दोनों नया है ये वाली। एंड आपका तीसरा और 8वां ये दोनों नया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करके रखिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं दोनों के बीच में बन जाएगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला फैक्ट बनेगा भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य कौन हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर इसकी ट्रिक चाहते हैं दोस्तों, जो ये तथ्य हैं भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य, तो आप लोग 60 वीडियो में जाकर देखेंगे। सभी स्टेट के 60 वीडियो बनाए गए हैं, किससे किससे क्या कौन सी सीमा बनते हैं, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हुए हैं स्टेट, जैसे भूटान हुआ, सिक्किम का हुआ, करके का गुजरने वाले जो 8 राज्य हैं उनका सभी का बना हुआ है। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो 5 भारतीय राज्य कौन है, इसका भी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से भी। एंड आपका जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक पूछी जाएगी 10 नंबर की, वहाँ पर भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और उसको भी कवर कराया गया है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन दोस्तों, लद्दाख है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए आप सभी मित्र। आइए आगे बढ़ेंगे। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यही सब दोस्तों जो यहाँ से पूछा जा रहा है, यही सब टॉपिक आपके वहाँ पे जनरल अवेयरनेस में काम करेंगे। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य कितने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एंड मिजोरम है। 4 राज्य फिर से एक बार पुनः देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, तो इसे स्टार कर लीजिए, प्रश्न बना हुआ है। जो अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा कहाँ से मिलती है, स्पर्श करती है म्यांमार से। नेपाल की जो सीमा स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन है, उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। आइए एक बार आगे बढ़ते हैं पुनः दोस्तों। ये आपका अगला तथ्य अगला है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका है। ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं। तो जाइए प्ले लिस्ट में उस चीज़ देखते रहिए। और सभी सब्जेक्ट की लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपी टेपलेसी पेट एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। कमेंट में जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा रहा। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में
पाकिस्तान पूर्व में बांग्लादेश है। एक बार पुनः देख लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर में क्या है, चाइना है, नेपाल में, चाइना व नेपाल है उत्तर में, एंड उत्तर पश्चिम में दोस्तों अफगानिस्तान, और पश्चिम में, यानी इस तरीके से आप लोग देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे क्या कह रहा है, ये है दोस्तों, ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ठीक है। अफगान क्या है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में दोस्तों क्या है आपका पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, एंड म्यांमार, बांग्लादेश में म्यांमार है, उत्तर पूर्व में आपका भूटान है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखेंगे उसे भी। तथ्य है आपका भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश, इसे स्टार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक बार पुनः देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की, जो 4096.7 किलोमीटर के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की, जो 106 किलोमीटर के साथ लगती है। दोनों अति महत्वपूर्ण होगा यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे ये टॉपिक कैसी रही, ठीक है। समुद्र पार पाकिस्तान, ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा दोस्तों, श्रीलंका है, इसे भी आप लोग स्टार्ट करते चलेंगे। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो बाघ डल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। देखिए जल्दी दोस्तों आपकी टॉपिक कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया अब तक कितने टॉपिक, एक बार आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट लगेगा, क्योंकि उसे जानना बेहद ही आवश्यक है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी तक हमने भारत का भौगोलिक भूगोल देख लिया है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी देख ली है, भूजल संसाधन देख लिया है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद देख लिया है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र भी देख लिए हैं, वन भी देख लिए हैं, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में भी देख लिए हैं। आज की टॉपिक आपकी चल रही है दोस्तों भारत का राजनीतिक भूगोल, ये आज की अगली टॉपिक है, यानी जो टॉपिक चल रही है। अगला टॉपिक होगा दोस्तों आपका जलवायु तथा मौसम, उसके बाद का टॉपिक है दोस्तों टाइम जोन, एंड अगली टॉपिक होगी जनसांख्यिकी संबंधित, जनसंख्या से, ठीक है। उससे भी ये तीन टॉपिक इसके बाद से बचे रहेंगे। जल्दी दोस्तों इस सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद, यानी आपका ज्योग्राफी सेगमेंट को कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों, इस पे जो भी मैपिंग वाले प्रश्न हैं दोस्तों, पड़ोसी देश या घाटियाँ एंड आपका पहाड़ियाँ एंड नदियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मैपिंग वाले क्लासेस होंगे, क्लासेस के थ्रू 2-4-5 क्लासेस के थ्रू उसे कंप्लीट कराया जाएगा। मैपिंग वाले पार्ट को आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ेंगे। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, इसे भी आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है। यहाँ से वाला भी भूभाग जो यहाँ से पृथक करता है, इस दोनों को समझते चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ 3 समुद्र, हिंद महासागर एंड आपका इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, अरेबियन सी मिलते हैं। कहाँ पे, कन्याकुमारी के। ये तथ्य महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। भारत के त्रिपुरा राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, किसकी, त्रिपुरा राज्य की, ये भी तथ्य बना हुआ है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पेपर देखेंगे जो शिफ्ट वाइज परीक्षाएं हुई हैं, तो आप लोग को आसानी से तथ्य समझ में आने लगेंगे। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा म्यांमार तक फैला हुआ है, सभी दोस्तों पता होगा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है, ये भी तथ्य अति महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला तथ्य है दोस्तों यहाँ पे बनेगा, श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, सभी दोस्तों पता हो, जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप की उत्पत्ति जो कोरल रीफ से संबंधित है, उत्पत्ति के कारण है, यानी लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, ये याद करके रखिएगा, यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है, ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने है, तथ्य क्या है। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉड अथवा एंड्रॉथ है, तो इसे स्टार्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो मेरे द्वारा फैक्ट या तथ्य या प्रश्नों को बताया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। आप लोग दोस्तों केवल उतना ही मेहनत कर लीजिए जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, उसी का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर उसी का शॉर्ट नोट्स बनाकर एग्जाम टाइम उसका रिवीजन करके एग्जाम देने चले गए, तो आप लोग स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, केवल मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप लोग उतना ही मेहनत करिए दोस्तों, और जो मेरे द्वारा इस लेक्चर को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये आपका संपूर्ण नोट्स का काम करेगा। लेकिन इसी में से दोस्तों जो फैक्ट हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन को अलग से मेंशन कर दिया जा रहा है शॉर्ट नोट्स के लिए, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे, तो एक आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन करने के लिए। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।
बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सभी दोस्तों पता होगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, स्टार करते चलेंगे। नारकोंडम द्वीप, तो इसको भी स्टार करिए, अंडमान व निकोबार से सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है नारकोंडम द्वीप। कहाँ पर स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप पर। अंडमान व निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, सभी दोस्तों पता होगा। जब मैपिंग वाली चीज़ को स्टार्ट कराया जाएगा दोस्तों, इसी तरीके से सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों यानी आइसलेट्स, रॉकी आउटक्रॉप्स, आइलैंड आइसलैंड, रॉकी आउटक्रॉप्स की संख्या कितनी है दोस्तों? ये तथ्य महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कवरत्ती द्वीप पर देखा 36 द्वीप थे यानी 36 द्वीप थे, और अंडमान निकोबार द्वीप में कितने समूह हैं? 836। इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे, दोनों फैक्ट पूछे गए हैं। 10 डिग्री, ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सभी मित्र वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, आप लोग कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और K95 एग्जाम के माध्यम से आपका सजेशन कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बिना झिझक किए, बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या आपका क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, सभी बताते रहिए दोस्तों, सभी को कंप्लीट किया जाएगा। और जो मित्र वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। कौन सा डिग्री? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण, दोनों को आप लोग नोट कर लीजिए। एक द्वीप सालसेत द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है जो मुंबई पर स्थित है, जो सालसेत द्वीप। यह आप लोग जब पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे या अदर एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ये प्रश्न बना हुआ है। कोरी क्रीक, इससे स्टार्ट कर लीजिए। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया, और जो कि इस एग्जाम के लिए तो है ही, एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यह तथ्य होगा। और जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम की, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैक्ट को आप लोग मेंशन करते चलेंगे। और ये नोट्स जरूरी नहीं है कि आप लोग यूपी टेपलेसी पेट एग्जाम के लिए या प्रतिबद्ध लेक्चर तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अन्य एग्जामों के लिए। तो जो मित्र अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और फटाफट सभी का नोट्स बना लीजिए। और जो मेरे द्वारा तथ्य बताए जा रहे हैं तो उसका भी अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, ये भी प्रश्नों में चर्चा में रहता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद होना चाहिए आपको, मुजवानी याद होना चाहिए तथ्य। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। राजस्थान है जिसका ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा है मध्य प्रदेश 3,8,252 वर्ग किलोमीटर, आपका तीसरा है महाराष्ट्र 3,7,713 वर्ग किलोमीटर। ये तथ्य महत्वपूर्ण थे, आप लोग को वीडियो के पहले स्टार्ट में ही बता दिया गया था दोस्तों ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित ये लेक्चर है, तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। राजस्थान का जो मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, कहाँ पे है? इसे स्टार्ट कर लीजिए। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। देखिए दोस्तों, जितना इसमें आप लोग को बताया जा रहा है इतना ही आप लोग केवल अच्छे से रिवीजन करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आपको आसानी से अच्छा नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर आपके ज्योग्राफी से पूछे जाने हैं, टॉपिक कई हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 5 नंबर आएंगे। तो आप लोग मान चलिएगा 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। यहाँ से एक आध प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन सभी दोस्तों के लिए और पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों उसको भी फुलफिल कर दिया जाए टेस्ट सीरीज के माध्यम से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। आइए आगे बढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं, कौन कौन से हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। 7 सिस्टर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। घबराइए मत दोस्तों, सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे कौन सा आपका मैपिंग के माध्यम से, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 चीज़ों को इस बार बार दोस्तों रिपीट कर दिया जा रहा है ताकि आप लोग को सभी चीज़ें पता होती चलें और आप सभी मित्र अपने मित्रों ग्रुप में भी शेयर करते चलेंगे तो आप लोग को बताते भी चलेंगे, सभी चीज़ों को समझ में आता रहेगा। भारत का सबसे छोटा जो है 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, किन किन में? जिनमें से 2 कराईकल एंड पुडुचेरी है, तमिलनाडु में, यमन और आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। तो, इसे आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 2
अगला तथ्य क्या है, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन है। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया था। कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। कब किया, किस एक्ट के थ्रू और कब किया गया था, दोनों चीज़ों को बताएंगे दोस्तों। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता था, सभी दोस्तों को पता होगा। भारत के जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक स्टेट है, इसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। किसे, भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, आइए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य होगा, आज का लास्ट तथ्य होंगे ये आपके सामने। तथ्य क्या है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। कौन, आपका हिमाचल प्रदेश। एंड लास्ट प्रश्न बनेगा आज के इस 5वीं क्लास की, यानी 5वीं क्लास की, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। कौन, आपका मध्य प्रदेश यूपी के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, कमेंट बॉक्स में हम लोग बता सकते हैं मैप देखकर। तो आइए अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर के साथ, अगली क्लास के साथ, 6वीं क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास को जरूर बताएंगे कैसा रहा, और जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।